और गाइस डीमन स्लेयर सीज़न 3 का एपिसोड 3 आ चुका है। और गाइस बता नहीं सकता यार, ये इतना इमोशनल एपिसोड था ना। इस एपिसोड को देखकर मैं सच में बहुत इमोशनल हुआ। वो बात अलग है कि पूरा का पूरा मूवी से ही था, लेकिन ये दोबारा देखने के बाद भी मैं बहुत इमोशनल हुआ था यार। तो चलो शुरू करते हैं गाइस एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि वो डीमन ट्रेन पर है और ट्रेन पर वो बोलती है कि तुम कितने भी बड़े डीमन स्लेयर हो, कितने भी बड़े हशीरा हो, लेकिन तुम्हारी जो स्पिरिचुअल कोर होती है ना, वो हमेशा ही कमज़ोर रहेंगी और उसे अगर तोड़ दिया तो तुम भी ख़त्म हो जाओगे। फिर हमें दिखाते हैं कि सारे सोए हुए हैं और उनके साथ ही वो बच्चे भी सोए हुए हैं। और फिर हमें दिखाते हैं सबसे पहले ये जेनुत्सु का सपना हमें सबसे पहले दिखाते हैं। उसके बाद जेनुत्सु के सपने में हमें दिखाते हैं कि जेनुत्सु और नेजुको ये दोनों जा रहे हैं और जेनुत्सु नेजुको को रिवर के पास ले जा रहा है। और लेकिन नेजुको बोलती है कि मुझे स्विमिंग तो नहीं आती है। तो जेनुत्सु उसे अपने कंधे पर उठाता है और अपने कंधे पे उठा के स्पीड से एकदम उसे रिवर के पास ले जाता है। बस इतना ही इसका सपना रहता है गाइस। उसके बाद हमें इनोसुके का सपना दिखाते हैं। भाई इसका सपना जो है ना बहुत ही फनी रहता है। ये अपने सपने में भाई ये बंदा अपने सपने में भी फाइट के बारे में सोचते रहता है। और इसके सपने में ये बॉस रहता है और टांजिरो जिसका नाम सपने में पोंजिरो रहता है और जेनुत्सु जिसका नाम सपने में चियुत्सु रहता है। दोनों भी इसके अंडरलिंग 1 और अंडरलिंग 2 रहते हैं और नेजुको भी रहती है, वो अंडरलिंग 3 रहती है। और ये सब मिलके एक ट्रेन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। बहुत ही फ़नी रहता है गाइस जिसका सपना। और अब आते हैं फ़नी के बाद आते हैं थोड़ी सीरियसनेस पर। और अब हमें दिखाते हैं फ्लेम हशीरा अपना रेनगोकू का सपना दिखाते हैं। इसके सपने में गाइस रेनगोकू अपने घर पर आया हुआ होता है। उसे पहले तो समझ नहीं आता है कि वो यहाँ क्या करने आया है। फिर वो बोलता है, ओह हाँ, मैं यहाँ अपने फादर को बताने आया हूँ कि वो एक हशीरा बन गया है। वो फिर अपने फादर को बताता है कि वो हशीरा बन गया है। वो अपनी हशीरा की बनने की पूरी स्टोरी अपने फादर को बताता है, लेकिन उसके फादर का रिएक्शन कुछ भी नहीं रहता है। उसके फादर उसे बोलता है कि तो हशीरा बन गए तो क्या हुआ, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। फिर रेनगोकू को बहुत बुरा लगता है और रेनगोकू फिर वहाँ से बाहर आता है। बाहर रेनगोकू का छोटा भाई रहता है। उसका भाई उसे बोलता है कि तुम हशीरा बन गए हो रेनगोकू। ये बात सुनकर अपने फादर को बहुत खुशी हुई होगी और अपने फादर ने तुम्हें शाबाशी भी दी होगी। लेकिन रेनगोकू उसे सच्चाई बता देता है और उसे सच सच बताता है कि अपने फादर को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, उनका रिएक्शन कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो कहा कि तो तुम हशीरा बने, तो फिर क्या हुआ। रेनगोकू अपने भाई से बोलता है कि अपने फादर पहले ऐसे नहीं थे। जब से अपने मदर की डेथ हो गई ना, तब से वो बहुत चेंज हो गए हैं। उन्होंने शॉर्ट्समैन बनने से भी अब मना कर दिया है। वो एक वक्त पर खुद हशीरा थे और हमें ट्रेन करने के लिए फुल फैशनेट थे, बट अब वो वैसे नहीं रहे। अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल खुश नहीं हुए मैं हशीरा बना था, लेकिन मैं अपने पैशन नहीं छोड़ूंगा। मैं शॉर्ट्समैन ही रहूँगा, कभी गिव अप नहीं करूँगा। और तुम मेरे भाई, तुम अलग हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। और तुम कोई भी पाथ चुनो, मुझे पता है तुम कुछ अच्छा ही करोगे। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम अपने लाइफ में कुछ अच्छा ही करोगे और तुम अपना बेस्ट देना। और मैं हूँ तुम्हारे साथ, कभी तुम अकेला मत समझना खुद को। उसके बाद हमें वो डीमन फिर से दिखाते हैं जो बोलती है कि तुम एक हशीरा हो या कोई भी हो, सो गए तो तुम एक बेबी जैसे ही हो। वो रोप को कोई भी नहीं काट सकता। फिर हमें एक बच्ची दिखाते हैं जो रेनगोकू के सपने में रहती है और उन्हें छिपकर देख रही होती है। वो ड्रीम में एंड ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसे डीमन के हाथ ने उन्हें बताया था कि
तुम एक बार ड्रीम में चले गए तो ड्रीम का एंड ढूंढकर उसके बाहर जाना, जहाँ तुम उनका स्पिरिचुअल कोर ढूंढ लोगे और उस कोर को तुम्हें तोड़ देना है। फिर ड्रीमर अपंग हो जाएगा, मतलब हिल नहीं पाएगा। तो वो लड़की कैसे तो करके रेनगोकू का स्पिरिचुअल कोर ढूंढ लेती है और वो उसे तोड़ने ही जाने वाली होती है कि अपना हशीरा रेनगोकू नींद में ही उस बच्ची की गर्दन पकड़ लेता है और वो कोर तोड़ने नहीं देता। वो लड़की भी शॉक हो जाती है कि उसे लगा था कि एक बार स्पेल देने के बाद कोई भी नींद से नहीं उठ सकता, लेकिन ये रेनगोकू कितना पावरफुल है। और फिर आते हैं इमोशनल ड्रीम पर, जो कि है अपने टांजिरो का। और उसके बाद हमें दिखाते हैं टांजिरो का सपना। और टांजिरो के सपने में टांजिरो अपने डेथ हुए फैमिली से अपनी लाइफ जी रहा होता है। टांजिरो की मदर बोलती है, टांजिरो मैंने आज तुम्हारे पसंद का राइस क्रैकर्स बनाए हैं। और टांजिरो भी खुश हो जाता है। और फिर उसके भाई बहन भी होते हैं, वो भी बोलते हैं कि हमें भी खाने हैं राइस क्रैकर्स। तो उसकी मदर बोलती है कि चलो साथ में मिलकर सब मिलकर हम बनाते हैं। और ये सब टांजिरो के ड्रीम में आया वो बच्चा सब सुन रहा था और वो भी बहुत इमोशनल हो जाता है ये ड्रीम और टांजिरो की फैमिली को देखकर। लेकिन वो बोलता है कि उसे जल्दी से जल्दी उसका कोर ढूंढकर उसे तोड़ना होगा। फिर हमें टांजिरो दिखाते हैं जो लकड़ियाँ तोड़कर घर ले जाता है। वो आके बच्चों से पूछता है, मतलब उसके भाई बहन से पूछता है कि नेजुको कहाँ है। वो बताते हैं कि वो माउंटेन पर गई है वेजिटेबल्स लाने के लिए। वो बोलता है माउंटेन पर, वो भी दिन में। तो वो बच्चे शॉक हो जाते हैं कि दिन में गए तो क्या हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। टांजिरो को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उसे बोलती है कि टांजिरो जाओ पानी लेके आओ रिवर से। फिर वो रिवर से पानी लेने जाता है। वो रिवर में पानी लेने जाता है और वो रिवर में खुद को देखता है। और वो रिवर में खुद को देखता है, मतलब वो रिवर में उसके रियल बॉडी को देखता है। रियल टांजिरो उसे वहाँ पर जगाने के लिए आता है। रियल टांजिरो वहाँ उसे पानी में खींच लेता है और उसे बोलता है कि ये एक ड्रीम है, ये एक ड्रीम है, तुम्हें इस ड्रीम से निकलना होगा। इस ड्रीम से जल्दी उठो और ड्रीम से निकलो और फाइट करो, फाइट करो, फाइट करो, ऐसे बोलते बोलते फिर उसके बाद अचानक से वो टांजिरो घर पहुंच जाता है और उसे समझ जाता है कि ये एक ड्रीम है और उसे इस ड्रीम से कैसे भी करके निकलना है। बट उसे ये नहीं समझ आता कि अब उसे क्या करना चाहिए और वो इस ड्रीम से कैसे बाहर निकले। तभी रियल लाइफ में नेजुको उठ जाती है और अपने वो डब्बे से भी बाहर निकल आती है। वो टांजिरो को देखती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। पहले तो वो अपने सिर को उसके सिर पर मारती है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि टांजिरो का सिर तो एकदम पत्थर के जैसा कड़क है भाई, बहुत ही पावरफुल है। उसके कारण नेजुको के सिर में से खून निकलने आता है। फिर वो गुस्सा हो जाती है और अपने डीमन पावर का इस्तेमाल करती है अपने टांजिरो को उठाने के लिए। वो टांजिरो को उठाने की पूरी कोशिश करती है, जिससे ड्रीम के अंदर टांजिरो को सेंस हो जाता है कि बाहर नेजुको है और वो उसे उठाने की कोशिश कर रही है। और उसके डीमन पावर का यूज़ करने से टांजिरो के जो कपड़े जो है वो भी चेंज हो जाते हैं, उसके पास स्वॉर्ड भी आ जाती है। फिर वो उस घर से भाग जाता है और देखता है कि इस ड्रीम से बाहर कैसे निकले। तभी वहाँ उसे नेजुको दिखती है और वो माउंटेन से वेजिटेबल लेके आई हुई होती है। तभी वहाँ उसके छोटे भाई बहन जो है अपने मॉम को लेके वहाँ पर आते हैं और वो बोलते हैं कि देखो मॉम, टांजिरो को क्या हो गया है, अपने भाई को क्या हो गया है, वो घर से भाग रहा है और इधर आ गया है। इस पर टांजिरो कुछ नहीं करता, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। वो बस उन्हें सॉरी बोलता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो सोचता है कि काश ये एक सपना ना होता तो मैं यहाँ रहता, काश ये सब सच होता, काश, लेकिन ये एक सपना है।
और उसे इस सपने से बाहर निकलना ही होगा। दूसरी ओर टांजीरो के ड्रीम में जो बच्चा आया था वो ड्रीम के एंड में पहुंच जाता है और स्पिरिचुअल कोर को ढूंढने जाता है। वो जगह उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और वो जगह सच में यार बहुत ही ब्यूटीफुल रहती है। एनिमेशन वहाँ का बहुत ही अच्छा है एकदम से, और वो जगह इतनी ब्यूटीफुल उसे लगती है और वो जगह उसे थोड़ी वार्म भी लगती है। वो उस जगह को देखकर बहुत शॉक हो जाता है और वो उस जगह को देखकर इतना उसे बहुत ही अच्छा लगता है वो जगह यार। और दूसरी ओर फिर टांजीरो भागते भागते रहता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी वहाँ पर एक ऐसी धूल ऐसा फॉग आ जाता है और तभी वहाँ उसके फादर उसे दिखते हैं और वो उससे बोलते हैं कि अपनी स्वॉर्ड उठाओ और कुछ काटो और तुम्हें पता है वो क्या है। फिर टांजीरो को समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसे समझ जाता है कि उसे जागने के लिए उसका गला काटना होगा। लेकिन उसे थोड़ा डाउट भी होता है, उसे थोड़ा डर भी लगता है कि अगर ये सपने में ना हो तो, और अगर मैंने अपना गला काट दिया और मैं मर गया तो। लेकिन वो कैसे भी करके कैसे भी हिम्मत जुटा के अपना गला काट देता है और हमें एंडिंग में दिखता है कि उसका खून निकल गया। और यहाँ पर ही ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, एकदम सस्पेंस के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और टांजीरो का क्या हुआ, वो ड्रीम से बाहर निकला या फिर मर गया, ये हमें दिखाएंगे अगले नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 4 में। तो ये एपिसोड यार सच में बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही इमोशनल एपिसोड था ये, लेकिन पूरा का पूरा मूवी का ही था। तो जिसने भी मूवी देखी उसे तो पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जिसने नहीं देखी वो तो बहुत ही खुश हुए होंगे और देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो मैं तो बोल रहा हूँ मूवी मत देखो, एपिसोड देखो, मज़ा आएगा देखने में, सस्पेंस भी रहेगा एक। तो और कुछ नहीं भाई, बस फिर इस वीडियो में बस इतना ही था। और प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहूँगा। और प्लीज़ यार कमेंट करते जाओ, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट में लिखते जाओ कि वीडियो कैसी लगी आपको। और फिर ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।